दोस्तों, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी जब ये सत्ता में आए, इन्होंने दावे किए कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में करी। मीडिया के सहारे से जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में इसको फैलाया, ऐसा लगा कि जैसे दिल्ली के अलावा तो कहीं और ना तो पढ़ाई होती है, ना कहीं अस्पताल अच्छे हैं। लेकिन अब जब खुलासा हो रहा है तो पता यह चल रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली नहीं, देशवासियों को ठगा और किस तरह से एक फर्जी सरकार चलाई, जिसमें कोई भी मंत्रालय ठीक से नहीं काम कर रहा था और केवल भ्रष्टाचार कर रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट में अब यह खुलासा हो रहा है कि किस कदर दिल्ली का शराब घोटाला हुआ, बिना लैब टेस्ट के उसमें शराब को बेच दिया गया, एक के साथ एक बोतलें फ्री दी गई। वहीं अब स्वास्थ्य घोटाले का भी खुलासा हो रहा है कि जो ये दावा करते रहे अरविंद केजरीवाल बार बार कि हमारा जो स्वास्थ्य मॉडल है वो दुनिया में नंबर 1 है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उसको देखने के लिए तो विदेशों से लोग आ रहे हैं। लेकिन अब सीएजी ने जो खुलासा किया वो जानकर आप चौंक जाएंगे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक पर करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया, उसमें 60% तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे जो पूरे के पूरे खुलते ही नहीं थे, यानी 15 से लेकर 23 दिनों तक बंद रहते थे। और तो और आप जानकर यह भी चौंक जाएंगे कि उन मोहल्ला क्लिनिकों में थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ये बेसिक चीज नहीं थी। सोचिए, ये हालात मोहल्ला क्लिनिक के थे। और जिन अस्पतालों को के बारे में यह कहा जाता था कि 500 रुपए देकर यूपी बिहार के लोग आते हैं, दिल्ली में इलाज करा के चले जाते हैं, आपको बताऊं, दिल्ली सरकार के 27 अस्पतालों में से 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। यदि किसी मरीज की गंभीर हालत हो, और आप सोचिए यूपी और बिहार से यदि कोई दिल्ली आएगा, वो तभी आएगा जब वो गंभीर होगा, नहीं तो छोटी मोटी बीमारी अपने आसपास ठीक करा रहा होगा। लेकिन जब वो दिल्ली में आएगा और दिल्ली में जरूरत पड़ेगी आईसीयू की, तो सीएजी कहती है कि 27 में से 14 अस्पताल में आईसीयू ही नहीं है। और जब आईसीयू नहीं है, कोई यूपी और बिहार का आया हुआ व्यक्ति यदि यहां दिल्ली में है और दिल्ली वाला भी यदि अस्पताल में गया है, वो जिंदा कैसे रहेगा। और इसीलिए ये एक अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल की 11 साल की सरकार में जिस तरह से कुप्रबंध हुआ, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से इन्होंने हॉस्पिटलों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा नहीं किया, इसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत ये अस्पतालों में हुई होगी। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। सोचिए, कोरोना काल में मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, यदि आपके आसपास कोई शमशान घाट हो, लाइन लगी रहती थी, लाइन वेटिंग में। हालात ये थे कि दिल्ली में इतने लोग मरे कि उनको अंतिम क्रिया करने के लिए जब लंबी लंबी लाइनें निगम बोध घाट पर लग गई, सीमापुरी के घाट पर लग गई, जो ये शमशान घाट है, तो लोग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने अंतिम क्रिया करने के लिए परिजनों की डेड बॉडी को ले जा रहे थे। दिल्ली में सैकड़ों लोग कोरोना के काल में मारे गए। और उस समय अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि अरविंद केजरीवाल केवल ब्लेम गेम कर रहे थे। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है, ताकि सारा ब्लेम केंद्र सरकार पर लगाया जा सके। जबकि केंद्र सरकार राज्यवार सबको ऑक्सीजन दे रही थी, ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई गई थी, ट्रकों से भेजी जा रही थी। दिल्ली में जितनी जरूरत थी उतनी ऑक्सीजन कहां जा रही थी, अब सीएजी ने खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार वो जो केंद्र से ऑक्सीजन मिल रही थी उसको प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही थी। और जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया कि आप कोरोना काल में बेड की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना में आपको मरीजों के प्रबंध करने के लिए कोविड सेंटर बनाने पड़ेंगे, इसके लिए केंद्र ने पैसा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो प्रबंध नहीं किया। 787 करोड़ 91 लाख रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिया, जिसमें से 203 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने खर्च ही नहीं किया। क्यों नहीं खर्च किया? क्योंकि इनका जो दिमाग था वो तो भ्रष्टाचार की तरफ चल रहा था। ये केंद्र सरकार से कह रहे थे कि हमें वैक्सीन लाने के लिए विदेश से छूट दीजिए। क्यों लानी है इन्हें अमेरिका से वैक्सीन? क्यों लानी है इन्हें कनाडा से वैक्सीन?
क्योंकि वहां कमीशन लेना आसान है। केंद्र सरकार कह रही थी कि वैक्सीन सबको हम देंगे, ये टेंडर किसी को, अनुमति किसी को विदेश से वैक्सीन लाने की किसी राज्य को नहीं है। जब भारत की कंपनियां भारत में वैक्सीन बना रही हैं तो हम दुनिया को दे रहे हैं, तो आप विदेशों की वैक्सीन क्यों मंगा रहे हो? आप कह रहे हो साहब वैक्सीन लगाने में 10 साल लग जाएंगे, कौन सी गणना बता रहे हो? आज की डेट में पूरे देश के लोग सुरक्षित हैं और 3-3 डोज सारे लोगों ने पिछले ही साल पूरा कंप्लीट कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल देश में झूठ फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, दिल्ली में अराजकता फैला रहे थे। मीडिया के जरिए ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 3 बार करते थे कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार ने इतनी दी है। नंबर 2, स्वास्थ्य घोटालों में यह भी खुलासा हुआ है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनके अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं है। सोचिए, आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक की बात ये कर रहे हैं, आप सोचें कि यहां हालत यह है कि 27 अस्पताल दिल्ली सरकार के और उसमें 14 अस्पतालों में बेसिक सुविधाएं यानी आईसीयू जैसी चीज नहीं है। और जानकर आप चौंकेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों में टेस्ट करने के लिए लैब्स नहीं है। आप सोच सकते हैं, देश की राजधानी में दिल्ली में, और यहां ब्लड का टेस्ट करने के लिए बेसिक सुविधा वाली लैब्स ना हो। लैब तो हैं लेकिन उसमें टेक्नीशियन नहीं है। और यह भी सीएजी ने खुलासा किया कि यहां दिल्ली के अंदर 8,194 मेडिकल स्टाफ उनकी कमी है। अब जब स्टाफ की कमी है तो टेस्ट कौन करेगा, कौन इलाज करेगा? एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे दिल्ली में। दावा फर्जी निकला, केवल टेम्परेरी लोगों को नौकरियों पर रखा गया, चाहे वो मार्शलों की भर्ती हो, फिर चाहे वो टेक्नीशियनों की भर्ती हो। हां, परमानेंट पोस्ट पे रखने की इनकी मंशा थी। इन्होंने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरियों में रखा। यह भी सीएजी ने खुलासा किया है कि ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया। पिछले दिनों आपने सुना होगा, एलजी ने आदेश दिए थे, निजी स्टाफ के रूप में कई पत्रकारों को भर्ती कर दिया। 4-4, 5-5 लाख रुपए उनको तनख्वाह दी गई और अपना प्रचार करवा रहे थे। इन्होंने अपना प्रचार करवाया, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया। और आप देखिए, जो अभी आंकड़े आना बाकी है कि दिल्ली में जो इन्होंने एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दी, वो शराब की बोतल बिना लैब टेस्ट के, 3-4 तरह के टेस्ट किसी भी शराब के होते हैं, तब वो जाकर ठेके पे बिकती है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो नई आबकारी नीति बनाई, उसके कारण शराब के विक्रेताओं को ये छूट दे दी। जो कंपनियां थी जो सप्लाई कर रही थी दिल्ली में शराब की, उनको ये छूट दे दी कि वो किसी भी लैब में टेस्ट ना कराए, डायरेक्ट शराब के ठेके पर बेच सकती हैं। और उसके कारण से शराब के ठेके विक्रेताओं ने उसमें मिलावट की। और अब यह भी एक आंकड़ा जुटाना है कि दिल्ली में जो शराब पीने वाले लोग हैं, वो उनके लीवर खराब हुए, उनकी किडनियां खराब हुई और सैकड़ों की संख्या में उनकी मौत हो गई है। जब से ये नई शराब नीति आई, उसके बाद से अब तक अगर मौत का आंकड़ा देखेंगे तो दिल्ली में शराब पीने वालों का वो मौत का आंकड़ा सैकड़ों में बैठेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि इन मौत के लिए यदि कोई जिम्मेदार है वो अरविंद केजरीवाल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से कोई मीडिया ये पूछने का सवाल हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि मीडिया को खरीद रखा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई तो राष्ट्रवादी पत्रकार ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर मिले तो उससे पूछें कि आप जिस हेल्थ सेक्टर की बात करके अपनी पीठ थपथपाते थे, पूरी दुनिया में विज्ञापन करते थे, उस हेल्थ सेक्टर का यह हाल था कि आपके अस्पतालों में थर्मामीटर नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीमीटर नहीं। बेसिक चीज है थर्मामीटर भाई। और तो और बाथरूम नहीं। सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक में यह हालत थी कि उसमें वॉशरूम नहीं बने हुए। 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे मिले कि उसके अंदर टॉयलेट नहीं है। सोचिए, वहां डॉक्टर है, वहां मेडिकल स्टाफ है, वो कहां टॉयलेट जाएगा? इन्होंने वो मोहल्ला क्लिनिक बनाए भी कहां है? सड़क के किनारे, रोड पर रखे हुए हैं। धूल धक्कड़, सारी गंदगी वहां अंदर जा रही है। वहां मरीज सड़क पर खड़े हैं। मैंने देखा है कि तपती धूप, तपती बारिश, कुछ भी हो, एक मरीज आया है बुखार में लड़खड़ाता हुआ, और उसको वहां बैठने के लिए बेंच नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो घोटाले से मतलब है। वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर डब्बे रख दिए गए, मरीज बाहर खड़ा है, उसको बैठने की जगह नहीं है, चक्कर खाकर बहुत लोग गिर जाते थे।
अरविंद केजरीवाल ने 2 लैब दिल्ली में अधिकृत कर दी और दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल थे वहां डॉक्टरों को निर्देश था कि कोई भी टेस्ट लिखेंगे तो इसने एक घोषणा कर दी थी कि अब हम जो प्राइवेट अस्पताल में लोग इलाज के लिए रेफर किए जाएंगे या जिनके टेस्ट भी लैब प्राइवेट में होंगे वो सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली वालों को लगा ये तो बहुत अच्छी स्कीम है कि अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं सरकारी में और हमें रेफर कर दिया जाता है तो वो बिल भी हमारा केजरीवाल देंगे। कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं। लोगों को लगता था कि यदि ब्लड टेस्ट कराना है, थूक टेस्ट कराना है, पेशाब टेस्ट कराना है और अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि टेस्ट का खर्चा भी मैं दूंगा, ये तो दिल्ली का बेटा हमारा बेटा है। और इसी झूठ के आधार पर केजरीवाल सत्ता में आता रहा, पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब यह पता लग रहा है कि वो जो लैब थी, ऐसी 2 लैब को अधिकृत कर दिया गया और उनसे मोटा कमीशन लिया गया। यह कमीशन सत्येंद्र जैन की जेब में गया या ये सौरभ भारद्वाज की जेब में गया या ये आतिशी मारलेना की जेब में गया या ये अरविंद केजरीवाल की जेब में गया, ये तो अब एजेंसियां पता लगाएंगी। लेकिन अब इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी का हर नेता, जो बड़ा नेता, जो मंत्री बने थे, ये बड़े खुश हो रहे थे कि केजरीवाल जी ने हमें मंत्री बना दिया, खुद मंत्रालय नहीं लिया। आज वो माथा पकड़ रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल की चाल में हम कैसे फंस गए। जो अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो जाएगा, जो अपने मित्र कुमार विश्वास का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो जाएगा, जो प्रशांत भूषण का नहीं हुआ, फाउंडर मेंबर थे, उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा, योगेंद्र यादव का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़ला, ये सब बड़े खुश हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तो हमसे विशेष प्यार करते हैं, हमें मंत्रालय दिया है। आज उन्हें पता लगेगा जब एजेंसियां पकड़ पकड़ कर उनको फट्टे पर लगाएंगी और जब पूछेंगी कि बताइए भ्रष्टाचार का पैसा गया तो गया कहां। अगर ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हमने हिस्सा दिया है तो अरविंद केजरीवाल वो चीज है कि वो कहेंगे सबूत लाओ। पढ़ा लिखा है ना, और सबूत मिलेगा नहीं क्योंकि वो बहुत दिमाग रखते हैं। सबूत नहीं होने के कारण अरविंद केजरीवाल तो जेल जाएंगे नहीं। मेरी बात नोट कर लीजिए, ये जेल में जाएंगे ये आम आदमी पार्टी के ये सारे नेता जो मंत्री बनकर के बड़े इठला रहे थे। और इसीलिए सौरभ भारद्वाज चुप बैठा है, सत्येंद्र जैन मौन हो गए, मनीष सिसोदिया भी गायब हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वो बुरी तरह मकड़ जाल में फंस चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की साजिश में फंस चुके हैं। सारी मौज अरविंद केजरीवाल ने ली और अगर कोई जेल जाएगा सबूत के चक्कर में तो वो हैं ये नेता। तो कुल मिलाकर के जो थाली ताली पीट रहे हैं, अभी सड़क पर बैठे हैं, इनको भी देर सवेर समझ में आ जाएगा कि तुमको बहुत बड़ा ठगा गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य घोटाला जो अब ये सीएजी सामने लाएगी, इसके बाद जब एजेंसियां जांच करेंगी तो निश्चित रूप से इसमें कई बड़े अफसर भी जेल जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को और देश की जनता को यह विचार करना चाहिए कि जब कोरोना में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, ये अरविंद केजरीवाल यूपी और बिहार के लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़कर कोरोना को फैलवाने का षड्यंत्र रच रहा था। लोग हॉस्पिटल में मारे जा रहे थे, शमशानों पर लाशों के ढेर लगे थे और अरविंद केजरीवाल उस दौरान अपना शीश महल बनाने में लगा था, क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार का पैसा है कहीं ना कहीं उसका सबूत ना मिल जाए और उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला, फ्रॉड खुला है और अब दिल्ली की जनता वो समझ जाए कि वो अरविंद केजरीवाल क्या चीज थी। और अब पंजाब के लोगों को भी समझना है कि वो किसके बहकावे में आकर सत्ता आप पार्टी के हाथ में दे चुके। बहरहाल बड़ा घोटाले का खुलासा अब होना है। सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर रेखा गुप्ता कड़ी कार्रवाई करेंगी, उसको लेकर अमित शाह से उन्होंने मीटिंग भी की है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल इन घोटालों में साफ बच निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो किसी फाइल पर साइन किए ही नहीं। देखना होगा कोई कानून ऐसा अगर बनता है या बदलता है कि जिसमें मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पूरा देश ये चाहता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।